नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले जो कथावाचक है उनकी पूछ परख बढ़ गई है, लेकिन इस पूछ परख के बीच बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा करवाने जा रहा है। ये बड़ा चेहरा और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। कमलनाथ अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाने जा रहे हैं छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा में उसी सिमरिया गांव में ये रामकथा होगी जहां पर कमलनाथ ने बड़ा हनुमान मंदिर भी बनवाया हुआ है। यहीं पर कमलनाथ ने 108 फीट ऊंची हनुमान भगवान की मूर्ति बनवाई है, जो कि देश भर में काफी विख्यात है। और माना जाता है कि जब कभी भी कमलनाथ छिंदवाड़ा में होते हैं तो वो इस मूर्ति के साथ जो मंदिर स्थित है, जो उन्होंने ही बनवाया है, वहां दर्शन जरूर करते हैं। कमलनाथ को वैसे भी बड़ा हनुमान भक्त कहा जाता है और 2018 के विधानसभा चुनाव में हनुमान भक्त कमलनाथ के नाम पर कांग्रेस ने पूरा चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को उस चुनाव में जीत भी मिली थी। अब एक बार फिर से कमलनाथ जो हैं भगवान हनुमान की शरण में जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा करवाने का फैसला किया है। 4 अगस्त से 7 अगस्त तक सिमरिया में ये रामकथा होनी है। पहले दिन कलश यात्रा निकलेगी, 5 अगस्त से रामकथा का वाचन शुरू हो जाएगा। 5, 6 और 7 तारीख तक 3 दिनों तक ये रामकथा चलेगी और इस पूरे आयोजन में माना जा रहा है कि कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ की अहम भूमिका होगी। ये आयोजन भले ही एक समिति की तरफ से हो रहा है जो वहां की धार्मिक समिति है, लेकिन इस पूरे आयोजन के पीछे कमलनाथ का परिवार जो है वो खड़ा रहेगा और पूरी नजर जो है कमलनाथ की उनके बेटे नकुलनाथ की इस आयोजन पर बनी हुई है। सिमरिया में क्योंकि आयोजन हो रहा है, सिमरिया वैसे भी अब कमलनाथ के जो हनुमान मंदिर बनवाया उन्होंने, उसके लिए जाना जाता है। यहीं पे ये कथा भी हो रही है। कई एकड़ जमीन पर करीब 3 बड़े बड़े पांडाल बनेंगे जिसमें यह आयोजन होगा। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले आखिरकार ये जो कथावाचक हैं, खासतौर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है, इनकी पूछ परख काफी ज्यादा बढ़ गई है। बड़े बड़े आयोजन जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और पहली बार कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा जो है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवा रहा है। इससे पहले शिवराज कैबिनेट के 2 मंत्री जो हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन करवा चुके हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है शिवराज कैबिनेट के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का, जिन्होंने सागर जिले के सुर्खी में, जहां पर वो अपनी विधानसभा क्षेत्र है उनकी, वहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाई थी। उसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन हुआ शिवराज कैबिनेट के ही एक दूसरे मंत्री हरदीप सिंह डंग की सुवासरा विधानसभा में, जो कि मंदसौर जिले में आती है। अभी तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथाएं जो हो रही थी उसमें भाजपा के नेताओं का नाम आगे था, लेकिन अब जिस तरीके से कमलनाथ का नाम सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगातार हमलावर रहते हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन इस बीच अब कमलनाथ, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो ये कथा करवा रहे हैं। कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, कमलनाथ विधायक हैं वहीं से, और ये कथा उनके अपने क्षेत्र में होने जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इन सबके बीच में बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जो नेता हैं, भले ही वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, वो चुनाव से पहले कथावाचकों के सहारे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्वास सारंग, शिवराज कैबिनेट के मंत्री, उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई थी। कई दूसरे नेता जो है वो भी पंडित प्रदीप मिश्रा और जया किशोरी की बात हो, अगर हम बात करें रावतपुरा सरकार की बात हो, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात हो, इनके अलग अलग जगहों पे कथाएं करवा रहे हैं। और कांग्रेस तो ऋचा गोस्वामी के जरिए अलग अलग विधानसभाओं में भी जा रही है, जो कि कांग्रेस की ही धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की अध्यक्षा भी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन कथावाचकों के सहारे जो इनकी भीड़ होती है, आयोजनों पर आती है लाखों लोगों की भीड़, राजनीतिक दलों को वो एक पोटेंशियल वोट बैंक दिखता है। और इसलिए माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव जो हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की साख से कहीं ज्यादा इन कथावाचकों की साख पर खेले जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। और इसलिए भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दलों में इस समय चुनाव से ठीक पहले लाखों समर्थकों की भीड़ वाले, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ वाले आयोजनों को करने वाले इन कथावाचकों की पूछ परख बढ़ गई है। और इसी में नया नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का भी जुड़ गया है।